जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब है, उसका क्या महत्व है और इस बार चैत्र नवरात्रि कितने दिन की है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। चैत्र नवरात्रि भारत के सबसे महत्वपूर्ण और शुभ हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, जिनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है। चैत्र नवरात्रि का संबंध माँ दुर्गा की उपासना और नए साल की शुरुआत से भी माना जाता है। यह त्योहार हिंदू पंचांग के चैत्र महीने में 9 दिनों तक मनाया जाता है और प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित होता है। इन 9 दिनों में श्रद्धालु माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और व्रत रख कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है, जिसके कारण यह नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। भगवान राम का अवतरण दिवस रामनवमी आमतौर पर नवरात्रि के 9वें दिन पड़ता है, इसीलिए राम नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि को बसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने राक्षस राजा रावण के विरुद्ध युद्ध में जाने से पहले दुर्गा माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता का आह्वान किया था। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा को उनकी नींद से जगाने के लिए भगवान राम द्वारा किए गए इस परम आह्वान को शक्ति का अकाल बोधन कहा जाता है। यही कारण है कि चारों नवरात्रों आषाढ़ गुप्त नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा, शरद नवरात्रा और माघ नवरात्रा में से इस नवरात्रा का इतना ज्यादा महत्व है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से होगी और इसका समापन 27 मार्च शुक्रवार को होगा। इस तरह इस साल नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दिनों माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस बार माँ दुर्गा की सवारी पालकी मानी जा रही है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को घट स्थापना की जाएगी, यानी कि कलश की स्थापना की जाएगी। इसे नवरात्रि पूजा की शुरुआत माना जाता है। घरों और मंदिरों में विधि विधान से कलश स्थापित कर कर माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। वहीं नवरात्रि का अंतिम दिन नवमी 27 मार्च को मनाया जाएगा। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है, जो लगभग 9 रात और 10 दिन तक चलता है। इन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और भक्त व्रत रख कर माँ से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक विशिष्ट रूप से जुड़ा है और उसका अपना अनूठा महत्व है। यह भक्तों को शक्ति, समृद्धि, ज्ञान और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की दिव्य ऊर्जा से लेकर अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद तक यह त्योहार भक्ति, अनुष्ठानों और आध्यात्मिक जागृति का संगम है। पंचांग के अनुसार 19 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:53 तक रहेगा। हालांकि अगर किसी कारणवश इस समय पूजा न कर सके तो दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। यह मुहूर्त 12:05 से लेकर 12:53 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं घट स्थापना की पूजा विधि। यह त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा को समर्पित है। प्रत्येक दिन को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के दिनों में प्रत्येक दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए,
स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर दिन की शुरुआत करें। घर को पवित्र जल से साफ करें और साथ ही प्रतिदिन पूजा स्थल को भी साफ करें। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के लिए एक तांबे का कलश ले और उसे पानी से भर दे। कलश के ऊपर आम के पत्ते और एक नारियल रखे और कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाए। चौकी पर देवी दुर्गा की मूर्ति रखे और उसके पास एक दिया जलाए। आप चाहे तो दुर्गा माता की मूर्ति के साथ चौकी पर देवी के 9 अवतारों की तस्वीरें भी रख सकते हैं। 9 दिनों के व्रत और पूजा को बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 9 दिनों में से प्रत्येक दिन देवी को फल, फूल, मिठाई और प्रसाद अर्पित करें। एक अगरबत्ती जलाए और देवी के प्रत्येक अवतार को समर्पित आरती करें। दोनों हाथों को जोड़कर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दिन भर देवी के नामों का स्मरण करते रहे और शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए दुर्गा अष्टाक्षरी मंत्र का जाप करें। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल, लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ, एक फूल, 1 रुपए का सिक्का भी अवश्य ही डालें। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 19 मार्च 2026 गुरुवार को प्रतिपदा को घट स्थापना की जाएगी और इस दिन दुर्गा माता के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह देवी शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। 20 मार्च 2026 शुक्रवार द्वितीय तिथि को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। यह दिन भक्ति और तपस्या की देवी का सम्मान करने का दिन है। 21 मार्च 2026 शनिवार तृतीय तिथि को मां चंद्र घंटा की पूजा की जाएगी। इस दिन मां चंद्र घंटा से साहस और सद्भाव के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। 22 मार्च 2026 रविवार चतुर्थी तिथि को मां कुचमंडा की पूजा की जाएगी। इस दिन ब्रह्मांड के निर्माता से स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख की कामना करें। 23 मार्च 2026 सोमवार पंचमी तिथि को मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इस दिन मां स्कंद माता की पूजा भक्तों को ज्ञान और मोक्ष का आशीर्वाद देती है। 24 मार्च 2026 मंगलवार षष्ठी तिथि को मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। मां कात्यायनी की पूजा वैवाहिक और रिश्तों में सामंजस्य के लिए की जाती है। 25 मार्च 2026 बुधवार सप्तमी तिथि को मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा कर नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से सुरक्षा का आह्वान करें। 26 मार्च 2026 गुरुवार अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा कर कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन युवा लड़कियों की पवित्रता, शांति और आशीर्वाद का जश्न मनाया जाता है। 27 मार्च 2026 शुक्रवार नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इस दिन नवरात्रि का समापन सफलता और दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद के साथ किया जाता है। इन 9 शुभ दिनों के दौरान भक्त दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। उनमें 9 रूपों के साथ साथ सभी देवी देवताओं की संयुक्त शक्तियां समाहित है। इसी कारण इन 9 दिनों के दौरान उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन और समृद्धि प्राप्त होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 9 दिनों की इस शुभ अवधि के दौरान देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध कर मानव जाति को उसके अत्याचारों से बचाया था। विभिन्न धार्मिक ग्रंथ महिषासुर के वध का श्रेय देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को देते हैं। हालांकि सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि देवी दुर्गा ने 18 भुजाओं वाले उग्र चंडी अवतार का रूप धारण कर रंभा कल्प के अनुसार राक्षस का वध किया था। इसीलिए नवरात्रि का यह त्योहार देवी दुर्गा की उस दुष्ट राक्षस पर विजय की याद में मनाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी नवरात्रों के विषय में संपूर्ण जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी।
यदि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें ताकि वे भी नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक कर अवश्य रखिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो माता रानी की जय।